हम एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर चुके थे आपकी जीके वाले सेक्शन की। उसे आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है एशियन गेम्स। बेसिकली टॉपिक हमारा स्पोर्ट्स वाला है और स्पोर्ट्स वाले टॉपिक में एशियन गेम्स भी आपको देखने को मिलता है। वही हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप वीडियोस देख रहे हो डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो जीके की प्लेलिस्ट मिलेगी, मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाके आप वीडियोस को देख सकते हो। स्पोर्ट्स जो टॉपिक है बड़ा वास्ट टॉपिक है, एक वीडियो में नहीं खत्म होगा, पता नहीं कितनी सारी वीडियोस बनने वाली हैं। लेकिन जो फर्स्ट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ एशियन गेम्स, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो स्टार्ट करते हैं, एशियन गेम्स को कवर करना स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए, जैसे एशियन गेम का एक और नाम होता है एशियाड, इसे कहा जाता है। ये हर 4 सालों के गैप के बाद ये गेम्स आपको देखने को मिलती हैं। जो लेटेस्ट इवेंट हुआ है वो 2023 में आपको देखने को मिला है। इससे पहले जो इवेंट हुआ था 2018 में हुआ था, होना चाहिए था 2022 में, लेकिन कोविड की वजह से आपको पता है सब कुछ डिले हो रहा था। ये रीज़न था कि जो इवेंट लेटेस्ट है वो 2023 में हुआ है। और जो लेटेस्ट एडिशन था, यानी कि जो 2023 में एशियन गेम्स हुई है, कौन सा एडिशन था ये? 19th एडिशन था। पहली बार एशियन गेम्स कब हुई थी? 1951 में हुई थी। और पहली बार जब एशियन गेम्स हुई थी तो किसने होस्ट करा था? इंडिया ने होस्ट करा था, यानी कि न्यू दिल्ली ने यहाँ पर होस्ट करा था। और जो आपके सामने पहली स्लाइड है, या यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना। तो ये रही वो फर्स्ट एशियन गेम्स जो न्यू दिल्ली 1951 में हुई थी। तब प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, वो इनाग्रेशन के टाइम पे थे। प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के उस टाइम पे कौन थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। उस टाइम पे 1951 के टाइम पीरियड पे पहले प्रेसिडेंट कौन है, सिंपल सा आंसर मुझे बता दो। वो भी उस टाइम इनाग्रेशन वहाँ पे थे। ये 1951 का जो पहला इवेंट है तो उसकी इमेज शेयर कर रहा हूँ। और जो लेटेस्ट इवेंट 2023 में हुआ, उसको जो नीचे इमेज आपको देखने को मिल रही है वो मिल रही है। तो फर्स्ट इवेंट से लेकर लेटेस्ट इवेंट दोनों इमेजेस आपको मैंने शेयर कर दी हैं। आगे चलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वही डिस्कस कर रहा हूँ पहले मैं आपसे, ठीक है? फिर थोड़ा डेप्थ में कवर कर लेंगे। इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? ओलंपिक काउंसिल एशिया की जो इसे ऑर्गेनाइज करती है। तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात करेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुवैत सिटी, यानी कि कुवैत में कुछ का हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। क्या कोई नई गेम्स इसमें इंट्रोड्यूस करी गई? हाँ बिल्कुल, जो इस बार एडिशन था, इस बार ही दो नई गेम्स ऐड करी गई हैं। एक ई स्पोर्ट्स जो गेमिंग की तरह है, और एक ब्रेक डांस जो आप सभी को पता डांस की कैटेगरी में आता है। ये दो नई इवेंट इस बार ऐड करके, नई गेम्स इस बार ऐड करी गई हैं। तो इंडिया कब होस्ट रहा है? एक तो जो पहली बार 1951 में हुआ था ये, है ना, उस टाइम में इंडिया होस्ट रहा था पहले एडिशन में। उसके बाद 1982 में जब 9th एडिशन चल रहा था, उस टाइम भी इंडिया ने होस्ट करा था, न्यू दिल्ली ने होस्ट करा था। तो इंडिया 2 बार होस्ट रह चुका है, आपको ये भी पता होना चाहिए। जो आने वाली गेम्स 2026 में होने वाली हैं, जैसे अभी 2023 की जो एशियन गेम्स हुई है ना, उसे हम कहते हैं एशियन गेम्स 2022। समझ रही हो? हुई 23 में, लेकिन 22 कहा जाता है क्यों? 4 साल के गैप के बाद है। वैसे 4 साल के बाद गैप पे 26 आने थे, लेकिन उसे 27 में होने जा रही है, लेकिन 26 हम कहेंगे। 2026 की जो एशियन गेम्स है वो जापान में होने वाली, नगोया वाली साइड में होने वाली है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बनने भी वाला है। ओलंपिक्स काउंसिल ऑफ एशिया की बात करें, 1982 में फॉर्मेशन हुई थी। कुवैत सिटी में हेडक्वार्टर आपको बता चुका हूँ। ये मेंबरशिप इतने मेंबर हैं इसके, और प्रेसिडेंट में रणधीर सिंह एक्टिंग है। तो जब भी आप ये एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उससे पहले एक बार चेक कीजिएगा कि इसके प्रेसिडेंट कौन है। आगे चलते हैं, सिंबल की बात करेंगे। इसका सिंबल क्या रहता है और मोटो क्या रहता है, आपको वो भी पता होना चाहिए। सिंबल आपको एक देखो सन की तरह आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें 16 तरह की रेज आपको देखने को मिल रही है, और एक वाइट सर्कल मिडिल में देखने को मिलता है। मेन फोकस इस पर करना है कि मतलब 16 रेज है, सन की फॉर्म में 16 रेज, और बीच में वाइट कलर का सर्कल आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल से इसका ये सिंबल आपको देखने को मिलता है। मोटो इसका क्या है? एवर ऑनवर्ड इसका मोटो है। जो स्टार्टिंग में मेडल्स मिला करते थे एशियन गेम्स के, उसके मेडल में भी ये ओवर ऑनवर्ड इस तरह से लिखा जाता था। और जो मोटो डिज़ाइन और प्रपोज किसने करा था? गुरुदत्त सोनी जी हैं, इनके द्वारा से मतलब डिज़ाइन भी करा गया था और प्रपोज भी करा गया था। और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, अब 2022 की जो एशियन गेम्स है ना, 2022 बोलूँगा 2023 बोलूँगा, वो एक ही रहने वाला है। यह कंसेप्ट समझ लेना। चाहे एशियन गेम्स 2023 में हुई हैं, बट होने 2022 में थी। तो 2022 एशियन गेम्स का जो मोटो था वो क्या था? हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। ये मोटो आपको पता होना चाहिए। होस्ट कौन के? जो लेटेस्ट एडिशन था, जिसको मैं 19th एडिशन भी कह रहा हूँ, इसे होस्ट किसने करा? हैंगजो, यानी कि चाइना के द्वारा इसे होस्ट करा गया। जैसे आपको पता 2023 में मैच जो भी गेम इवेंट्स वगैरह हुए। मैस्कॉट कौन थे इस बार? ये 3 रोबोट्स हैं जिन्हें मेमोरीज ऑफ जैनगन कहा जाता है। तो इस बार ये इसके मैस्कॉट थे, इसमें चैन चैन, ये 3 रोबोट आपको देखने को मिल रहे हैं। कॉन्ग कॉन्ग, लियन लियन, ये 3 रोबोट्स को इसके मैस्कॉट रन 45 नेशन से पार्टिसिपेट करा था। तो ये आपको इसका लोगो भी देखने को मिलता है 2023 एशियन गेम्स का। 19th एशियन गेम्स का 2022 है ना, ये इसका ऑफिशियल लोगो जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। और ये रोबोट जिनके नाम मैंने बताया जो मैस्कॉट थे इस बार, वो भी आपसे मैं शेयर करता जा रहा हूँ। आगे क्या रहने वाला है इंपॉर्टेंट,
मेडल्स की बात करेंगे, मेडल्स की अगर हम बात करेंगे, देखो सबसे ज़्यादा अगर हम मेडल की बात करेंगे, जैसे गोल्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे तो चाइना पहले नंबर पर आया है, जापान सेकंड नंबर पर 52 गोल्ड है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया थर्ड नंबर पर है, इंडिया फोर्थ नंबर पर है। तो इंडिया के कितने मेडल हैं? 107 मेडल है। इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया पहली बार, 3 डिजिट की तो क्रॉसिंग इंडिया ने करी है ना। तो 107 मेडल इस पर इंडिया को देखने को मिले। लास्ट टाइम भी रिकॉर्ड था, अपना ही रिकॉर्ड इंडिया ने इस पर ब्रेक करा है। इंडिया को 22, इंडिया का पूरा पैटर्न आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिया को कितने गोल्ड मिले? 28 इंडिया को गोल्ड मिले, ये कंसेप्ट समझ आ गया। फिर 28 को 10 स्टेप आगे चलो, 38 इंडिया को सिल्वर यहाँ पर देखने को मिले। फिर ब्रॉन्ज इंडिया को 41 मिले, थोड़ा सा 3 स्टेप आगे चले जाओ, है ना। तो 28, 38 और 41 ये पैटर्न चला। टोटल कितने मेडल मिले इंडिया को? टोटल 107 मेडल आपको देखने को मिले जो इंडिया को इस बार मिले हैं। तो जो पहले 4 5 हैं ये आपको पता होने चाहिए। पहले नंबर पे चाइना है, फिर जापान है, फिर कोरिया, फिर इंडिया, फिर उज्बेकिस्तान। इस तरह से पैटर्न आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं और इम्पोर्ट क्या रहने वाला। बाकी हाँ, हमारी एप्लीकेशन पर भी अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑलरेडी क्लासेस वगैरह चल रही हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। हालांकि ये थोड़ा पुराना स्क्रीनशॉट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी तक 4 से 5 टेस्ट वहाँ पर हो चुके हैं, वीडियोज़ अपलोड हो रही है और आज से लाइव क्लासेस भी होने जा रही हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन करा, आप ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इंडिया का क्या सिस्टम रहा 2023 के जो एशियन गेम्स हुए उसमें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला एग्जाम है। आपको जैसे बताया 107 मेडल इंडिया ने इस बार जीते थे, तो इंडिया ने अपना ही रिकॉर्ड इस बार तोड़ा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जैसे 2018 की जो एशियन गेम्स हुई थी जो जकार्ता में हुई थी, वहाँ पे इंडिया को 70 मेडल्स मिले थे, जिसमें 16 गोल्ड मेडल्स इंडिया के पास थे। लेकिन देखिए इस बार 70 कहाँ तो 107 कहाँ पर। और फर्स्ट टाइम हुआ एशियन गेम्स हिस्ट्री में कि इंडिया की जो मेडल टैली है, जैसे आपको पहले मैंने कहा, ये 3 डिजिट का मार्क इंडिया ने इस पर क्रॉस करा है। और इंडिया फोर्थ ऐसी कंट्री बन गई है जिसने ये काम करा है, चाइना, जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बाद, जो 100+ जिसने मेडल एक ही एडिशन में जीते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। और ये कुछ एशियन गेम्स इस बार जो हुए उसकी इमेजेस आपसे मैं शेयर करूँ जो इंडिया ने मेडल्स यहाँ पर लाए हैं ना। और इम्पोर्टेंट क्या रहता है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, वो सारे पॉइंट्स हमने कवर करने। अब देखो सबसे ज़्यादा इंडिया को मेडल कहाँ से मिले? एथलीट्स की कैटेगरी में मिले ना। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको स्क्रीन में भी देखने को मिल रहा होगा, मोस्ट प्रोडक्टिव स्पोर्ट इंडिया की तरफ से एथलेटिक्स रहा, जहाँ पे 29 गोल्ड मेडल इंडिया के पास, 29 मेडल्स इंडिया के पास आए, जिसमें 6 गोल्ड, 14 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज। तो बस आपको इतना ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा इंडिया के पास मेडल कहाँ से आए? एथलीट की कैटेगरी में 29 मेडल इंडिया के पास आए। और बाकी हॉकी टीम इंडिया ने भी गोल्ड वगैरह जीता है। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है फ्लैग बीरर। इस बार फ्लैग बीरर कौन रहा अगर हम इस गेम्स की बात करेंगे, एशियन गेम्स की बात करेंगे, अपना 2023 का जो एशियन गेम्स उसमें इंडिया की तरफ से फ्लैग बीरर कौन रहा? एक हॉकी की कैप्टन हरमनप्रीत सिंह थी और एक लोवलिना बोरगोन जो बॉक्सर हैं, ये दो इस बार जो है फ्लैग बीरर रहे। ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सारे पॉइंट्स मैं कवर करूँ जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया के पास कहाँ पर आए थे? एथलीट्स की कैटेगरी में आए थे, वही आपको देखने को मिला। 29 मेडल्स आपको इस कैटेगरी में देखने को मिले। बाकी कहीं पे 22 है, कहीं पे 9 है, ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर आए। बस वो याद कर लो, यहाँ से वही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी PDF तो आपको मिलेगा, वहाँ पे जाके आप आराम से कवर कर लेना। अब एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि, और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, और यही पे स्टूडेंट्स जो हैं वो गलत कर बैठते हैं, वो पढ़ के नहीं जाते हैं। और ये अच्छे से आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे देखो ये आपसे भी शेयर करूँ एथलीट्स की कैटेगरी में, तो आपसे पूछता है कि नीरज चोपड़ा कौन सी गेम को बिलोंग करते हैं? तो जैवलिन थ्रो को बिलोंग करते हैं। अनु रानी, इन्हें भी गोल्ड मेडल मिला, वुमेन जैवलिन थ्रो को बिलोंग करते हैं। ये 5000 मीटर पारुल चौधरी ना, ये शॉर्ट पुट वगैरह, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कौन सा प्लेयर कौन सी फील्ड को बिलोंग करता है, कौन से स्पोर्ट्स को। जैसे जो लॉन्ग जंप वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, ये सारे एथलीट्स की कैटेगरी में थे। क्रिकेट में देखो वुमेंस टीम गोल्ड मेडल की आपके सामने देखने को मिल रहा है। कबड्डी में गोल्ड मेडल आपको देखने को मिल रहा है। टेनिस में देखो मिक्स डबल में गोल्ड मेडल, जैसे आपको ये रोहन बोपन्ना नाम देखने को मिल रहा है, जो नाम देखने को मिल रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन से टेनिस का प्लेयर या फिर कौन सी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। तो ये सब कुछ आपको तो मैं करवाने नहीं वाला हूँ, लेकिन PDF दूंगा, एक बार PDF में जाके ना 4 5 बार अगर आप ये नाम वगैरह देखो, आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे देखो ये बैडमिंटन की बात करेंगे, बैडमिंटन में किस किस को मिला है, ये सारे नाम के इनमें से ऐसे नाम को जो पहली बार सुने जा रहे हैं, तो 4 5 बार करोगे तो नाम जो ऐसे ना लगेगा कि हाँ सुना सुना नाम है, और आपको याद भी होता जाएगा। मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको वीक में कम से कम एक बार जो अपने इस PDF को ओपन करना है, वीडियो तो बार बार नहीं देख सकते, लेकिन PDF ओपन करके देख लेना है। जैसे बॉक्सिंग में देखो किसके पास सिल्वर आया है ना। चाहे ये मत याद रखो सिल्वर किसको मिला, गोल्ड किसको मिला, गोल्ड वाले याद कर लेना, बट ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कौन से स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो ये बॉक्सिंग की कैटेगरी में सिल्वर किसको मिला, ब्रॉन्ज किसको मिला, वो आपसे मैं यहाँ पे शेयर कर रहा था इस वाली स्लाइड में।
बैडमिंटन में देखो किस किस को गोल्ड मिला है, किसको सिल्वर, किसको ब्रॉन्ज मिला है ना। ये सब कुछ आपको यहाँ पे स्क्रीन में देखने को मिला। बॉक्सिंग का जैसे मैंने आपको भी ऑलरेडी बता दिया था। फिर आगे जैसे रेसलिंग में किसको मिला है, टेबल टेनिस में किसको मेडल मिला है, ये सब कुछ आपको इस राइफल की कैटेगरी में किसको मिला है, पिस्टल इवेंट में। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। यहीं पे तो स्टूडेंट्स रुक जाते हैं कि हाँ यार ये पता ही नहीं होता है उसके बारे में ना, जो बड़े इंपॉर्टेंट। जैसे नीरज चोपड़ा आप सभी ने सुन लिया, तो जैसे ये आशीष चौकसी की मैं बात करूँगा, है ना, ये नाम क्या पता आपने ना सुना हो। तो इस तरह के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लोगों को कवर करने हैं। तो एक दिन में ज़्यादा तो नहीं करवा रहा आपको, लेकिन जितना करवा रहा हूँ एटलीस्ट उतना कर लेना। और आपको पता है संडे को जितना भी पढ़ाया होता है उसका टेस्ट होता है। तो इस कैटेगरी से बड़े सारे क्वेश्चन आने जा रहे हैं। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।